जिस तरह हर इंसान को अपने कैरियर को फ्लरिश करने के लिए मार्केट के हालात से वाक़फ़ियत अप टू डेट रहना पड़ना लाज़मी हो गया, इसी तरह आप लोगों को भी सियासत में खुद को अप टू डेट रखना चाहिए कि आवाम को किस तरह हमने मैसेज कन्वे करना है। अब वो वाला दौर गया कि 2000 से पहले या 2005 तक आप लोग जो भी बोलते थे, लोग अंधा एतमाद करके आप लोग साथ चल पड़ते थे। इमरान खान की माफ़ी की बातें कर रहे हैं। भई अब ये वो वाली अवाम नहीं रही कि आप 2000 या 2000 से पहले की जो सियासत आप लोग कर रहे थे, जो आप कहते थे तो अवाम मान लेती थी। इमरान खान की ज़िंदगी का मकसद ये था कि वो ये चाहते थे कि इस अवाम में शऊर आए और इस अवाम के नौजवान और ये अवाम जाग जाए। तो इमरान खान अपनी ज़िंदगी के मकसद को हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं। उन्होंने अवाम में शऊर, अवाम में बेदारी जो है वो उजागर कर मगर साथ साथ हम ऑपोजिशन से अपील करते हैं कि आप भी अपना किरदार अदा करें। बाकी आपका जो भी इश्यू हो, कैदी नंबर 804 जो भी हो, वो सियासत आपका हक है, वो आप करते रहे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एतराज। लेकिन जहां तक ये पाकिस्तान और दहशतगर्द का मुकाबला है, ये पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी साजिशों का मुकाबला है, तो ऑपोजिशन को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। कोई एक जमात, कोई एक सूबा ये दहशतगर्दों और उनके पीछे जो आलमी कुव्वत तो है उनका मुकाबला नहीं कर सकता। मगर अगर हम सब एक हो जाते हैं, एक होके मुत्तहिद हो जाते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हम इनको इबरतनाक शिकस्त दिलवाएंगे। मैं जानता हूं कि आप कौन सा इश्यू के बारे में सुनने चाह रहा हूं, मैं इस पे आ जाऊंगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। तो मीशत